नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 20 लोगों की सूची जारी की है और इसमें से 9 सांसदों को दोबारा टिकट दिया गया है और सिर्फ एक सांसद जॉन बारला का अलीपुरद्वार से टिकट काटा गया है और उनकी जगह 2 बार से विधायक मनोज तिग्गा को टिकट दिया गया है। और इन 20 लोगों में 4 विधायक हैं जिनको टिकट दिया गया और एक बड़ा नाम है, एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा लगातार चल रही थी। सूत्रों के हवाले से खबर थी कि आसनसोल से फील्डिंग जो है बिठाई जा सकती है बीजेपी की तरफ से और इस बार मौका एक सुपरस्टार को दिया जा सकता है। पवन सिंह का नाम लगातार आ रहा था और अब इसकी ऑफिशियल तरीके से घोषणा कर दी गई है। जी हां, इस बार पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बॉलीवुड के अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह को मैदान में उतारा गया है। बंगाल में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के अलावा बीजेपी ने लगभग सभी पुराने साथियों को दोहराया है और उन पर भरोसा किया है। पवन सिंह के मैदान में आने से आसनसोल की सीट पर एक्टर बनाम एक्टर का मुकाबला की होने की उम्मीद जो है बढ़ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ उनके कुछ पुराने गानों को लेकर विवाद भी हो रहा। अब इस सीट से पूर्व बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी से सांसद है और उपचुनाव में बड़े मार्जिन से लगभग 3 लाख वोटों से जीते थे। आसनसोल से पवन सिंह को बीजेपी से टिकट मिलने पर कांग्रेस के नेता, साथ ही साथ आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता, यहां तक कि आम आदमी पार्टी यानी पूरा का पूरा विपक्ष एक सुर में पवन सिंह के खिलाफ बोलना उन्होंने अब शुरू कर दिया है। वही पवन सिंह जो आज तक जिनके लिए कभी एक शब्द ना कहे होंगे, उसी पवन सिंह को बीजेपी से टिकट मिलते ही कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस तक सभी ने पवन सिंह को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद खुद पवन सिंह की प्रतिक्रिया भी मामले पर देखने के लिए मिली है। तो कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने टीएमसी नेता साकेत गोखले से ने हमला भी बोला। बाबूलाल सुप्रियो ने भी इस मामले को लेकर पवन सिंह पर जमकर, अगर आप कहेंगे कि उन्हें ट्रोल करने का प्रयास किया। टीएमसी नेताओं ने हमले पर बीजेपी नेता अमित मालविया ने भी पलटवार किया और बचाव किया और कहा कि वो अपनी कड़ी मेहनत से कमाई करते हैं। साकेत गोखले ने पवन सिंह को आसनसोल से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर बीजेपी नेता अमित मालविया को निशाने पर लिया। गोखले ने लिखा कि पवन सिंह महिलाओं को लेकर अश्लील वीडियो बनाते हैं। ताज्जुब की बात है कि बीजेपी नेता अमित मालविया इस अश्लील वीडियो की प्रशंसा करते हैं। गोखले ने यह पलटवार अमित मालविया के उस पोस्ट पर किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि यह देखना सुखद है कि टीएमसी नेता एक लोकप्रिय भोजपुरी कलाकार को उसके काम के लिए बदनाम करते हैं, जबकि उनमें से आधे की जो है दूसरी पत्नियां हैं जो उनके आधी उम्र की है। कुछ मामले में उनकी पहली पत्नियों से बेटी से भी छोटी हैं। तो वही आपको बता दें कि उपदेश देना बंद करे, उनका सम्मान करे जो आजीविका के लिए काम करते हैं। आसनसोल सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह को टिकट मिलने पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की भी प्रतिक्रिया सामने आई। इसमें उन्होंने कहा कि उनको सभी के शुभकामनाएं हैं। बीजेपी ने किसको टिकट दिया है यह उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अगर ये सत्य है और अगर इसकी ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है तो ये तो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। इस बारे में वो लोग ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। हमें तो अभी अभी आप लोगों ने खबर दी है, तो हमारे दिल में तो सबके लिए शुभकामना और शुभाशीष है। यहाँ पर आसनसोल में कई लोगों का ये भी मानना है कि उन लोगों ने जिस तरह से नामों की घोषणा की है उनमें कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि वो अपना ही हित नहीं सोच रहे हैं, अपने साथ साथ वो विपक्ष का भी और टीएमसी का भी हित सोच रहे हैं। इस सोच के लिए तो मैं उनको बधाई देता हूं। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री और आसनसोल के पूर्व सांसद बाबूलाल सुप्रियो ने आसनसोल सीट से पवन सिंह को टिकट मिलने पर प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने यानी बाबूलाल सुप्रियो ने लिखा कि आसनसोल को पवन सिंह की मुबारक हो। बाबूलाल सुप्रियो एक्स पर शेयर करते गए अपने इस पोस्ट में उन्होंने पवन सिंह की फिल्में और एल्बम के कुछ पोस्टर भी शेयर किए। उन्होंने पश्चिम बंगाल बीजेपी के एक्स हैंडल को टैग करते हुए इस पोस्ट को किया। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि नहीं की और ना ही करूंगा, लेकिन मेरे पास इन फिल्मों के पोस्टर की बाढ़ आ गई है। कलाकार पवन जी के खिलाफ कुछ भी नहीं, लेकिन अगर यह पोस्टर सच है तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बंगाल के लिए और विशेष रूप बंगाल की महिलाओं किस तरह का सम्मान निश्चित रूप से माननीय पीएम सर
भी जो है पोलो ग्राउंड में उनके लिए प्रचार करने आएंगे। बाबुल सुप्रियो आसनसोल संसदीय सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी के टिकट पर उन्होंने पहली बार 2014 में चुनाव जीता, दूसरी बार 2019 में विजयी रहे। हालांकि बीच में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद हुए उपचुनाव में टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा का यहां से विजय रहे। अपने खिलाफ हो रहे ट्रोलिंग पर पवन सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने बंगाली महिलाओं के खिलाफ कोई गाना नहीं गाया, ऐसी बात कही। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में तो बंगाल का नमक है, मेरा जन्म बंगाल में हुआ, मेरे पिताजी बंगाल में काम करते थे, वहां से वो पैसा भेजा करते थे। पवन ने कहा कि मुझे आसनसोल की जनता पर पूर्ण भरोसा है कि वह मुझे जिताएंगे। यह बताते चले कि पवन सिंह ने यह सब बातें एक निजी चैनल में बातचीत के दौरान कही। गौर करने वाली बात यह है कि जिस लोकसभा सीट पर पवन को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, दिल्ली में आप विधायक विनय मिश्रा ने भी इस मामले को लेकर अब उन्हें घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने बंगाल से आसनसोल में अभद्र भोजपुरी गायक पवन सिंह को उम्मीदवार बना दिया। बंगाल के लोगों का मजाक उड़ाना हमेशा से भाजपा का मिशन रहा है, ये तो बंगाल में घुसने नहीं देना चाहिए। अब देखिए, कहीं ना कहीं पवन सिंह को लेकर जो है कहा जा रहा है कि पवन सिंह की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है और कहीं ना कहीं जिस एरिया से जहां पे से टिकट दिया गया है वहां पर बिहार यूपी के लोगों की आबादी भी काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा जो एक बॉलीवुड का चेहरा, एक फेम के तौर पर देखा जा रहा था और कहा जा रहा था कि इसका एक फायदा उन्हें, बड़ा फायदा इन्हें मिलेगा। तो यही चीज अब दूसरे तरीके से देखने के लिए मिल रही है। दूसरी तरीके से इस कदर देखने के लिए मिल रही है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके की फील्डिंग बिठाने का प्रयास कर रही थी बीजेपी, अब ऐसे में पवन सिंह को उतार के शत्रुघ्न सिन्हा के लिए मुश्किलें जो है बीजेपी ने खड़ी कर दी है। यानी साफ तौर पर एक टक्कर देने वाला व्यक्ति खड़ा कर दिया है, जिससे वोट जो है वो अब कहीं ना कहीं बहुत भारी तरीके से जो है बंटवारा उसका देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि काफी ज्यादा पवन की फैन फॉलोइंग है, काफी ज्यादा फेस वैल्यू है। और ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति अगर आप कहेंगे जो इतना स्ट्रॉन्ग, अगर आप कहेंगे कि मास लीडर के तौर पर जिसको देखा जा सकता है, जिसको स्ट्रॉन्ग अगर आप कहेंगे कि फेस वैल्यू है और ऐसे में लोगों के बीच में काफी ज्यादा लोकप्रिय है, तो ऐसे में बीजेपी को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस से लेकर विपक्ष जो है घबरा गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष जो है लगातार अगर आप कहेंगे बीजेपी का विरोध करने का प्रयास कर रही है, अपने कैंडिडेट जो है एक नाम लेकर आने का प्रयास कर रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी मजबूती से जो है अगर आप देखेंगे 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई सारे बड़े और चौंकाने वाले नाम है, जिसमें आसनसोल को लेकर जहां पर तृणमूल कांग्रेस काफी ज्यादा आश्वस्त थी कि वहां पर उनकी जीत होगी, पवन सिंह के उतारने से समीकरण जो है वो पश्चिम बंगाल में बदल चुका है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव जो है काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं और बीजेपी का 400 पार का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं अगर आप कहेंगे उससे पूरा करने के लिए बीजेपी अपने तरफ से पूरा प्रयास जो है कर रही है। सबसे बड़ी बात है, जब पश्चिम बंगाल के नेता जब ये बात करते हैं महिलाओं को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में लोगों का यह भी कहना है कि संदेश खली तो पश्चिम बंगाल के अंदर ही है और वहां पे महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा था, तो महिलाओं पर तृणमूल कांग्रेस के नेता बात ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि जहां पर उनका राज है, जहां पर वो सत्ता में है, वहां पर महिलाओं के साथ इतने सालों से अन्याय होता रहा और उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी। संदेश खली का मामला अभी उजागर हुआ, यहां तक कि जो आरोपी है उसे छिपाने का काम भी किया जा रहा था, लेकिन मामला जब तूल पकड़ा तो उसकी गिरफ्तारी हुई। तो आखिर महिलाओं पे ये ज्ञान कैसे दे सकते हैं? किसी की आप गाने पर, किसी के काम पर जो है ज्ञान दे रही हैं, लेकिन खुद अपने सत्ता में बैठकर अपने यहाँ महिलाओं का अपमान इतने सालों से हो रहा था तो उस पर उन्होंने आंखें मूंद रखी थी। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि आसनसोल से जो है ये एक बड़ा अगर आप कहेंगे कि खेल देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक ये बताया जा रहा है कि आसनसोल से एक बेहतर फील्डिंग जो है बिठाई है उन्होंने और पवन सिंह को शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ जो है उतारा है। अब इसी के साथ जो है समीकरण काफी बदल जाएंगे पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट पर और जो अगर आप कहेंगे कि वोट का बंटवारा देखने के लिए मिलेगा ही, साथ ही साथ बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छा अगर आप कहेंगे कि एक रोल देखने के लिए मिलेगा, तो वही तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।